नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। एलपी साइको के कुछ सवाल आपके जो बार बार मैसेजेस आ रहे थे, उन सारे सवालों के जवाब के साथ और आपका री एग्जामिनेशन डेट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो डायलेमा सिचुएशन में भी बैठ चुके हैं, ना तो आप साइको का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ना ही किसी दूसरे एग्जामिनेशन का आप टारगेट कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी मैं आपके साथ बातें कर लूंगा। तो सबसे पहले एक तो आप यहाँ पे पहले अपनी डाउट को क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि फुल्ली री एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा, मतलब हर एक स्टूडेंट का री एग्जाम होगा, तो भाई इसकी अब जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि रेलवे ने बहुत सारी चीज़ों को चेकअप कर रखा होगा। अगर मास लेवल पे प्रॉब्लम मिली होती तो अब तक नोटिस आपको देखने को मिल गई होती। मतलब री एग्ज़ाम होगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए ही री एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा। वो स्पेसिफिक स्टूडेंट होंगे, एक तो आपका मेमोरी टेस्ट वाले जिनको दिक्कतें आई है, दूसरी जिनका कंप्यूटर लॉक हो गया या फिर कंप्यूटर ही बंद हो गया है, ये टेक्निकल इशू जिनके रहे हैं उनका री एग्जामिनेशन एक शिफ्ट में आपका पेपर और होगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, क्लियर कट आपको जवाब मिल चुका है यहाँ पे री एग्जामिनेशन को लेकर के। पहला डाउट क्लियर होता है। चलिए अब आइए दूसरे डाउट पे। रिजल्ट कितने गुना आपको मिलेंगे, यानी कि रिजल्ट जो आपको बुलाए जाएंगे 3 गुना आपको रिजल्ट। देखिए साइको के एग्जामिनेशन में होता क्या था, 3 गुना आपको रिजल्ट दिया जाता था, ठीक है। लेकिन जब आप जो लेटेस्ट जो आपके नोटिफिकेशन आई हुई है, जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा, यानी कि अब जो आपका रिजल्ट आएगा सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। अब कुछ अलग से नहीं कि साइको का रिजल्ट देखिए साइको का आंसर की आएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। डायरेक्ट आपको आएगा एक स्कोर कार्ड चेक करने के लिए कि आप में से कितने स्टूडेंट मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइड है, और उसमें ही आपको साइको का भी क्या होगा भाई, स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ रखा हूँ, चलिए भाई यहाँ तो नहीं है आपका, ये तो पॉलिटी क्लासेस आपकी चल रही तो उसकी कंटेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैंने दिखाया भी कई क्लासेस में अपना स्कोर कार्ड, वो आपको स्कोर कार्ड दिखेगा कि आपने किस टेस्ट में कितने स्कोर किए हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन पार्ट ए ऑफ CBAT। ठीक है, आपका पार्ट ए में जितना भी मार्क्स है CBT 2 में, नॉट CBAT में, और क्वालिफाइंग आप पार्ट बी में होने चाहिए CBT 2 में, क्लियर है। और दूसरी बार आपका जो स्कोर है इन CBAT कैंडिडेट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब कि जितनी सीटें हैं 18,000 आपकी सीटें हैं ना भाई, 18,799 के आसपास है, मतलब 18,000, मतलब जितने सीटें हैं उतने स्टूडेंट्स को मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। ये अब आपका क्लियर हो गया। मतलब ये यहाँ पे दूसरा आपका डाउट ये क्लियर हो गया कि 3 गुना नहीं 1:1 में आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, यानी आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बिल्कुल आपके ये भी डाउट होंगे कि सर इनमें आपको पता होना चाहिए कि सर A1 स्टैंडर्ड का यहाँ पर मेडिकल होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पर्सनली मेरे कमेंट सेक्शन में भरे हुए हैं कि जिनका 6/6 नहीं है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, उनको तो मेडिकल में दिक्कतें आएगी। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार अगर आप मेडिकल में मतलब नहीं हो पाए सक्षम तो तुरंत आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा 15 दिन 20 दिन के लिए, फिर से आपको री मेडिकल के लिए। ये प्रक्रियाएं होती है भाई। देखिए क्योंकि रेलवे को भी पता है आप कितने मशक्कत करके PT फिर मेंस यानी CBT 1 CBT 2 साइको दे कर आए, तो भाई रेलवे का भी फुल टारगेट ये देखिए भाई, बहुत क्लियर कट मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसकी मेडिकल टफ होती है LP की, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको फुल्ली आपको दिया जाता है कि आप मेडिकली फिट हो जाइए, आपको समय दिया जाएगा। बहुत सारे आपका हाइड्रोसिल का कोई प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको मेडिकल टेस्ट कराई जाएगी, तो उन सारे केसेस में आपको ठीक है आपको समय दिया जाता है कि आप अपने आप को भाई मेडिकली फिट कर लीजिए, एक बार फिर से चेकअप वेकअप करवा कर आ जाइए। जो भी चीज़ें हैं अपना एक्सरसाइज वगैरह डेली रूटीन को चेंज करके आइए, 20-25 दिन का जो भी समय देना होता देंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी भाई ये तो श्योर शॉर्ट है कि कुछ सीटें खाली होंगी, मतलब आप जिस भी बोर्ड में होंगे 3 गुना तो कम से कम रिजल्ट आया ही है मिनिमम, और बाकी 4, 5, 6 गुना तो रिजल्ट आया, मतलब कि 3 में केवल एक स्टूडेंट आएंगे मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब तीसरा डाउट सुन लीजिए आप, अगर आप साइको क्वालिफाई हैं यानी कि CBAT अगर आप क्वालिफाई हैं
क्वालिफाई है इन द सेंस कि आफ्टर रिजल्ट जब आप चेक करेंगे साइको पास होने के बाद भी आप फेल हो जाएंगे, मतलब आप मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पा रहे होंगे। क्यों नहीं जा पा रहे होंगे? क्योंकि 1:1 का रेशियो है और यहाँ आपके बोर्ड में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना रिजल्ट है। चलिए साहब ठीक है। चौथा, तो अब इस केस में अभी आपके पास जो समय है भाई, अब इस समय में आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कतें नहीं हुई है, आपको पता होगा ये बातें, तो आप नेक्स्ट एग्जामिनेशन के ये करना होगा। आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि मेरा साइको बहुत अच्छा गया है, पार्ट ए में इतना नंबर है। हाँ भाई, अगर पार्ट ए में अगर 80-85 नंबर है, ठीक है, 95 नंबर है, 96 नंबर है, 100 नंबर भी हो सकते किसी के, वैसे है नहीं किसी के, जो भी है मैं बस एक नंबर बता रहा हूँ, ठीक ठाक नंबर है। क्योंकि अब तो भाई पार्ट ए में भी प्रिडिक्शन करना मुश्किल है कि इतने में आप सेफ स्कोर में हो जाएंगे, क्योंकि अब शिफ्ट 1 एक आपका ऐड हो जाएगा साइको में। बहुत आपको अभी देखिए इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही भाई पार्ट ए का नंबर में भी, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं। आपने जितने भी रैंक गुरुजी में जो भी आपने डाल रखा उसका जो भी डाटा है भाई, उतने से कुछ नहीं होता। और दूसरा ये आप अब आपको करना क्या, पार्ट ए में जो भी नंबर है और आप साइको क्वालिफाई कर रहे हैं, आपको पता है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपका री एग्जाम होगा नहीं। अगर आपका री एग्जाम नहीं होगा तो अगला टारगेट बना लीजिए ग्रुप डी को, फिर से एलपी की वैकेंसी को, या फिर अपना एसएससी दरोगा वगैरह कोई भी एग्जामिनेशन जो है उसका टारगेट बना करके बैठ जाइए, 5 घंटे कम से कम। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका दिक्कत हुआ, आपने मेल भी किया है, अगर आपका री एग्जाम होगा तो भाई कम से कम मैं बता रहा हूं, हर दिन एक टेस्ट जरूर दीजिएगा, हर दिन एक टेस्ट जरूर दीजिएगा, स्पेशली मेमोरी टेस्ट को और डायरेक्शन टेस्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट तो इन दोनों का जरूरी लगा लीजिएगा कम से कम, और नहीं तो कम से कम एक फुल टेस्ट जरूर दीजिएगा। और बाकी अपने डेली रूटीन में जो दूसरे एग्जामिनेशन को टारगेट किए वो पढ़ते रहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आइए पांचवा डाउट है कि आपका एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है, एग्जाम कब होगा। तो देखिए भाई, ये पिछले साल भी दिक्कतें हुई थी, किन्हीं के स्क्रीन में फिगर वगैरह का भी इशू आ गया था, और ओडिशा में वो आपका चक्रवात भी आया हुआ था, तो उस कारण भी वहाँ पे डिले हुआ था। देखिए वो डिले एक अलग बातें थी, यहाँ पे बहुत अलग लेवल पे इस बार प्रॉब्लम हुई है। तो इस बार रेलवे हर एक डाटा को चेक कर रही है, और हो सकता है ये बात, ठीक है, रेलवे कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेते हुए मिलेगी कुछ समय के बाद। कुछ भी दिक्कतें अगर आपने कुछ भी मतलब कि अकॉर्डिंग टू रूल अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में नहीं फॉलो किया होगा, तो हो सकता है उनको कुछ मेल आने को मिल सकते हैं, उनको देखने को मिल सकते हैं। ये रिजल्ट पब्लिकेशन के बाद भी रेलवे कर सकती है भाई, एसएससी करती है, ठीक है। अब रेलवे भी स्ट्रिक्ट हो चुका है, क्योंकि रेलवे के ऊपर बहुत प्रेशर है, और प्रेशर के कारण में उठपटांग का चीजें उनसे गलतियां होती चली जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन कब, तो भाई देखिए रेलवे हर एक चीज को अभी चेक कर रही है। तो अभी देखिए आपका एग्जामिनेशन 15 के आसपास खत्म हुआ ना, अभी मान के चलिए कि कम से कम 1 मंथ तक अभी आपके पास समय है फुल्ली। वो छोड़ दीजिएगा कि अभी अंडर ग्रेजुएटेड का एग्जामिनेशन हुआ, कैसे शिफ्ट में लिया जाएगा, एक दिन का पेपर है भाई, री एग्जामिनेशन रेलवे करवा लेगी। कैसे करवानी है नहीं करवानी है वो आपके परेशानी की बात नहीं है, लेकिन हाँ अभी रेलवे को इतना तो समय चाहिए 1 मंथ का, क्योंकि मान लीजिए वो चेक करके कुछ भी दे भी दिए, रीशेड्यूल करा करके आपका एडमिट कार्ड, कम से कम 10 से 15 दिन का वो गैप, और अभी 15 दिन तक तो रेलवे कम से कम सब कुछ वेरीफाई करने में लगाएगी। तो ये मिनिमम समय 1 महीना है, ये 2 महीने भी जा सकता है, 3 महीने भी जा सकता है, लेकिन 1 महीने से पहले आपका कोई चीज नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि भाई आपका कोई दूसरा एग्जामिनेशन को भी टारगेट करिए, और री एग्जाम है तो भाई हर दिन टेस्ट देते चलिए, क्योंकि री एग्जाम तो होगा लेकिन वो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जिनको ये प्रॉब्लम हुई है। हर स्टूडेंट का री एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर लीजिएगा। जैसा मैंने मेडिकल के लिए बता दिया, आपको कितने गुना रिजल्ट दिए जाएंगे, 1:1 दिए जाएंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। फालतू के इधर उधर के टाइम वेस्ट मत करिए। साइको हमने बहुत अच्छा दिया, आपको पता बहुत अच्छा आपका क्या होगा, इसके बावजूद भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए अभी दरोगा एनटीपीसी पुलिस के लिए कितने शानदार वे में, देखिए इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। जो कुछ लोग बोल देते हैं ना, देखिए तैयारी ऐसे ही होती है भाई, और इसके बाद PYQ का सेक्शन आता है। अब जैसे राज्य की विधायी का पढ़े तो ये तरीके से आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका LP का जितना भी डाउट था हमने करवा दिया। री एग्जामिनेशन को लेकर के सभी के नहीं होंगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की जो दिक्कतें रही है, एक शिफ्ट में अभी और पेपर होगा, रिजल्ट 1:1 में आएंगे, मेडिकल इश्यू रहेंगे के बाद भी आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसके बावजूद भी सीटें खाली रहेगी, तो फिर से आपको हो सकता है कि जो
.1 .2 से जो छटेंगे अभी उनको फिर से मौका मिल सकता है डीवी के लिए और मेडिकल के लिए, ठीक है। दोबारा तिबारा में मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड वाइज बोर्ड देखा जाएगा, वहाँ पे डिपेंडेंसी, वहाँ पे जैसे भी सीटें खाली हो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे होगा। साइको में आप पास होने के बाद भी फेल हो जाएंगे, ये पता होना चाहिए। 5 गुना 6 गुना रिजल्ट है तो भाई आपका चयन होगा नहीं, इसीलिए अपनी तैयारी में लग जाइए। अनदर एग्जामिनेशन में तैयारी बना करके रखिएगा, क्योंकि अब प्रेशर भी है। अभी रेलवे रिफॉर्म का जैसे आपने देखा ट्वीट आंदोलन भी, और एग्जामिनेशन कब है तो मैंने कह दिया 1 महीने का समय आपको कम से कम लगेगा। और कुछ बहुत ड्रास्टिक लेवल पे कुछ डिसीजन रेलवे का आप स्ट्रिक्ट देखने को आपको मिलेगा स्टूडेंट्स के खिलाफ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जैसे कि अगर ताक झाक कर रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, बातचीत कर रहे होंगे, तो भाई हो सकता है सीसीटीवी फुटेज में आए तो उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन रेलवे ले सकती है, ठीक है। बाकी अब अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लीजिएगा भाई, रेलवे वगैरह एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ना ही बातचीत करिएगा किसी का, ना ही स्क्रीन में किसी की देखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप रेलवे को प्रेशर में डालेंगे तो रेलवे भी आपके ऊपर प्रेशर डालेगी। तो खैर इन सब बातों और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।